छोटे भगवान की जय। बिना ज्ञान वैराग्य के प्रभु से मिलन न हो, जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख हो। ज्ञान वैराग्य के पूर्ण होने पर भक्ति द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान वैराग्य के संसार बंधन की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए जन्म मरण दुख प्राप्त होता है। संसार की विषय निवृत्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा होती है, इसलिए अध्यात्म पिपासुओं को ज्ञान वैराग्य के द्वारा अध्यात्म पथ पर उन्नतिशील होना चाहिए। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। संसार के दुख का कारण आत्मा और मन का संबंध है। मन द्वारा ही आत्मा को दुख सुख की प्रतीति होती है। दुख और सुख ये दोनों प्राकृतिक जगत में मन के धर्म हैं। दुख और सुख ये दोनों प्राकृतिक जगत में मन के धर्म है। सारा संसार मन के आधार पर विषय प्रपंच और उसके प्रवाह में बह रहा है। इंद्रियों में विषय भोग की आसक्ति और प्रबलता मन के द्वारा होती है। जब आत्मा का मन से संबंध छूट जाता है, तब संसार चक्र भी जीव से छूट जाता है। मन के द्वंद्व, अशांति और व्यामोह में सारे प्राणी पड़े हुए हैं। मन से जीव का संबंध नहीं छूटता, इसलिए यह संसार चक्र के आवागमन का दुख भी नहीं छूटता। मन के प्रबल बंधन से जीव दुखी हो त्रिताप के महान कष्ट को पा रहा है। संसार में जितनी अशांति, उपद्रव और कलह हो रहा है, वह सब मन के प्रबल वेग को धारण करने से हो रहा है। जब मन को योगी जीत लेता है, तब सारे कष्ट, दुख और विपदाएं नष्ट हो जाती हैं। मन का संकल्प एक रूप से जीवन को स्थिर नहीं रखता। मन के तरंग को रोकना समुद्र की चपल तरंग को रोकने से भी अधिक दुस्तर है। मन के चक्र में पड़कर बड़े बड़े त्यागी विद्वान या प्राकृतिक योगी भी संसार के विषय प्रपंच से नहीं बच सकें। मन का स्वामी आत्मा मन द्वारा ही संसार के समस्त विषयों के भोग और उसकी रक्षा में सदैव तत्पर है। उसे उनके अपने सुख की परवाह नहीं है, बल्कि मन के विविध विषय प्रपंच में उसी को संतुष्ट और सुखी करने में लगी है। जब तक आत्मा मन के सुख को छोड़कर अपने सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करेगी, तब तक आत्मा को सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। योग की कला द्वारा जब आत्मा चेतन प्रभा को प्राप्त करती है, तब मन का स्वभाव छूट जाता है और वह शांत होकर आत्मा के अनुकूल हो कार्य करने लगता है। आगे उत्तरोत्तर भूमि प्राप्त होने पर जीव से मन का संबंध छूट जाता है और आत्मा मनस्वी होकर परमानंद नित्य सुख को प्राप्त करती है। इस पद में बतलाया गया है कि मन रूपी माया तो मरती नहीं, इसलिए संसार भोग की वासना का चित्त में नाश नहीं होता। मन के मरने पर ही संसार की वासना छूट सकती है। जब तक मन है, तब तक संसार भव बंधन, आवागमन, दुख की प्राप्ति होती रहेगी। यह शरीर बार बार मरता है, परंतु मन के न मरने से यह भव बंधन दुख नहीं छूटता। इसलिए माया की निवृत्ति के लिए मन की निवृत्ति विनाश होना आवश्यक है। मन रूपी माया के अभाव से ही इस संसार सागर से जीव तरकर परमानंद मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए सारे ब्रह्म दृश्य प्रपंच मन के भीतर है, अर्थात मन ही माया है और मन में ही माया समाई हुई है। इस मन को ही मारने और जीतने का उद्देश्य अनुभवी क्रांत प्राज्ञ तत्वदर्शी संतों ने उपदेश किया है। जीव का प्रबल शत्रु मन है, इसलिए सबसे प्रथम मन का निग्रह कर इसके मूल कारण में विलय कर देने के पश्चात ही आत्मा को वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति का मार्ग सुलभ होगा। आशा तृष्णा किमि मरे, मन माया किमि नाश, वे न युक्ति बतलाइए, कवन मार्ग सत्यभास।
जगत की आशा विषय तृष्णा कैसे मरेगी एवं मन रूपी माया को कैसे विनाश होगा और इसके नाश के लिए कौन सा मार्ग है। हे वेन क्रांत प्रज्ञ मनीषी जन सत्य बतलावें, सत्य उपदेश करें। विहंगम योग के साधन अभ्यास से ही जब आत्मा की ऊर्ध्व गति होने लगती है तब अक्षर के प्रकाश में मन शांत होकर अपने मूल कारण तत्व में लय हो जाता है। जहाँ से मन का उद्गम हुआ है उसी स्थान पर पहुंचकर मन शांत होता है और योगी मनस्वी होता है। वेन मेधावी मनस्वी एक अर्थ के वाचक समानार्थक वैदिक शब्द हैं। मन सहगो विषयन थके चेष्टा बुद्धि अभाव, प्रथम अवस्था योग की आगे पर भाव। विहंगम योग की धारणा प्रथम अवस्था में मन के सहित इंद्रियां थक कर अपने कारण में शांत हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा तर्क वितर्क से रहित हो जाती है। तब आत्मा आगे अपने चिन्मय शुद्ध स्वरूप से परमानंद का उपभोग कर प्राकृतिक बंधन से छूट जाती है। प्रारब्ध तब साथ है नाम धनी सिर धाम, फिर तुम क्या चिंतन करो भजन करो निष्काम। योगी को परमानंद प्राप्ति के पश्चात शरीर का प्रारब्ध भोग ही रह जाता है। फिर चिंता किसकी है जब समस्त चराचर जगत का स्वामी सिर पर स्थित है। इसलिए सर्व कामनाओं को छोड़कर महाप्रभु का भजन करना चाहिए। योगी को देह का भोग शेष रहता है क्योंकि किसी कर्म के अनुकूल ही यह शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए शरीर और शरीरस्थ प्रारब्ध को भोग कर ही योगी मुक्त होता है। संचित और क्रियमाण ये दो कर्म योगी में नहीं होते। संचित का योगाग्नि में क्षय हो जाता है और क्रियमाण कर्म में योगी असंग अर्थात निर्लेप रहता है। केवल शरीर का प्रारब्ध योगी के साथ रहता है और वह संसार में जल कमलवत असंग हो। कुम्हार के चक्र के समान आप ही आत्मिक चेष्टा से सारे देह संघात की क्रिया को करता है। शुद्ध आत्मिक भूमि से ही योगी इस संसार संघात की क्रिया को करता है। इसलिए प्राकृतिक और उसके कर्म उपभोग उसमें नहीं होते। वह असंग होकर समस्त कर्मों का कर्ता और उपभोक्ता होता है। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो देश काल सब लाग। मोह शोक चिंता एवं भ्रम को सर्व ओर से त्याग कर निर्भय होकर देश काल की सभी स्थितियों में महाप्रभु का भजन करो। किसी भी कठिनाई या आपत्ति में महाप्रभु की भक्ति न छूटे, यह उत्तम भक्त का आदर्श है। अतएव सब काल सब देश और सब स्थिति में महाप्रभु की भक्ति होनी चाहिए। यही उत्तम विवेक भक्त का लक्षण है। हीरा श्वास अमूल्य है सर्व भजन मेला, व्यर्थ विषय मत खोइए प्रभु के शरण समा। यहाँ पर इस जीवन श्वास को हीरा कहा गया है। जिस श्वास रूपी हीरा का मूल्य नहीं हो सकता, संसार में एक पत्थर को ही हीरा कहा जाता है। संसार में एक पत्थर को ही हीरा कहा जाता है जिसका मूल्य होता है, परंतु अध्यात्म क्षेत्र में इस श्वास रूपी हीरे का मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए इसे विषय भोग में मत नष्ट कीजिए। विषय भोग कौड़ी है और अमूल्य श्वास हीरा है। इस अमूल्य श्वास को देकर विषय उपभोग रूपी कौड़ी न खरीदें, बल्कि इस अमूल्य समस्त श्वास को प्रभु की शरण में लगाकर उसके भजन में लगावें। तभी यह अमूल्य श्वास अमूल्य परम निधि प्रभु की प्राप्ति में लगकर अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकेगी। इस पद में विषय को व्यर्थ उपभोग करने का निषेध किया गया है। कर्म योगी संत या ऋषि धर्म में रहने वाला जीवन मुक्त योगी आवश्यकता अनुसार संसार विषय को प्राप्त करके प्रकृति के यशस्वी धर्म का पालन करता है, व्यर्थ विषय भोग नहीं करता। भौतिक इंद्रियों का व्यर्थ सुपभोग नहीं होना चाहिए, यही इस पद में संकेत किया गया है। जहाँ साच व्यवहार है करनी साच स्वभाव, वहाँ आप विद्वान है सत्य सत्य वहाँ आओ। जिसका सत्य व्यवहार है और कर्तव्य भी व्यवहार के रूप में
व्यवहार रूप में सत्य है, वहाँ आप महाप्रभु विराजमान रहते हैं, अर्थात उसकी सत्य कामना पूर्ण कर रक्षा करते हैं। सत्य आत्मा को सत्य प्रभु प्राप्त होते हैं। मन वच कर्म और व्यवहार से सत्य है, एवं जिसका सर्व आचरण रहन सहन सत्य है, वहीं प्रभु का वास है, अर्थात वहीं प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। जिनके कर्तव्य में किसी प्रकार के दोष हैं, करनी सत्य नहीं है, दिखावटी है, वे व्यक्ति सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते और न अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस सत्य स्वरूप प्रभु की प्राप्ति के लिए अपने समस्त जीवन को सत्य में बनाना पड़ेगा, तभी वह सच्चा पूर्ण पुरुष हमें प्राप्त होगा। इस दोहे में अपने जीवन को सत्य में बनाने का उपदेश किया गया है। दंभ कपट छल झूठ है, वक्र विकृत विचार, वहाँ दूर प्रभु रहत हैं, अनघ अमोघ अचार। जहाँ पर छल कपट पाखंड असत्य और कुटिलता का विकृत व्यवहार रहता है, वहाँ प्रभु दूर रहता है। इसलिए सर्व बुरे संस्कार पाप वासनाओं से रहित होकर जो प्रभु की उपासना करता है, उसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह अपने सत्य व्यवहार से उस परम प्रभु को निश्चय प्राप्त कर जीवन सफल करता है। इसलिए अध्यात्म पथानुयायियों को आवश्यक है कि समस्त दुर्गुणों का त्याग कर सत्यता के साथ प्रभु की शरण में आवे। उन्हें निश्चय ही प्रभु की प्राप्ति होगी। सच्चा ही प्रभु को पाता है। मन, हृदय और वाणी से जो व्यवहार एक प्रकार का है, वही सत्य है। भीतर हृदय में कुछ और है तथा वाणी में दूसरा एवं आचरण उससे भिन्न है। ऐसे व्यवहार को वह सत्य, दिखावटी तथा कपट युक्त होने से पाखंड कहते हैं। अतएव झूठ, छल एवं पाखंड से प्रभु दूर रहें। वह अपने सच्चे भक्तों को ही प्राप्त होकर उन्हें परमानंद प्रदान कर कृतज्ञ करता है। सत्य संत चाल साची रहे, झूठ न कछु व्यवहार, संत मनीषी अगुण बना, निर्गुण नाम सम्हार। पुरुष डोर अति सूक्ष्म है, झीना से अति झीन, सुरति निरति रत गम करे, साधक संत प्रवीण। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।